पिक्चर चालू करो बे। 아야! 나요 대장대주군요! 미시마다! 아가 사기 야지는 못어요! 빠디 마요도도! 한국가로 가다 이리면 마야다! 하이! 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 하이다! पचहत्तर साल हो गए आज़ादी को, लेकिन हमारी मानसिकता अभी नहीं बदली। हमें बदलना पड़ेगा, हर व्यक्ति को बदलना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को भी बदलना पड़ेगा। एक तरफ जहां पार्टियों को और नेताओं को बदलना है, फिर से मैं आप सब लोगों को बाबा साहब के जयंती के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही निवेदन करता हूं कि उनके कदम चिन्हों पे चलना, इन पार्टियों और नेताओं की तरह दिखावा मत करना। आई वो चीज दिखाते हैं, ये देखिए 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 गुलाबों वाली बोतल, शराबों वाली बोतल, तबादी वाला पीन है, अदाएं बड़ी पंक्ति करे है नौटंकी, ये चोली बड़ी ड्रामा क्वीन है, बड़ी बड़ी आंखें हैं आंसुओं की टंकी। एक्टिंग की बादशाह हो, कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गई। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। आपका संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है किसी भी कानून का विरोध करने का, लेकिन वो अधिकार आपको हिंसा करने, हत्या करने, लूटपाट करने, आगजनी करने, तोड़फोड़ करने और इस तरह से पत्थरबाजी करने का अधिकार नहीं देता है। और अगर आप ये करेंगे तो भले ही चंद हजार लोग करें, चंद 100 लोग करें, लेकिन सवाल यह उठेगा कि बंगाल में हो क्यों रहा है। सवाल यह उठेगा कि एक धर्म विशेष के लोग जो प्रदर्शन करते करते दंगाइयों में क्यों तब्दील हो रहे हैं। हिंदुत्ववादी ब्रिगेड गांव गांव, शहर शहर, जिले जिले में उगाए कुकुरमुत्ते की तरह ऐसे हिंदुत्ववादी संगठन जो हमारे धर्म के ठेकेदार बने, स्वयंभू ठेकेदार, और वो धर्म ध्वजाधारी बनकर सत्ता के संरक्षण में हर वो कांड, हर वो धत्कर्म करते हैं जो कानूनी तौर पर अपराध है और जिसके बदले उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन निजाम, सत्ता, सरकार किसकी है आप जानते हैं, इसलिए संरक्षण जब हो, कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। सर हमको कोई भाईचारा नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए कि यहाँ अजान हो तो हम अपनी स्पीच देना बंद कर दें। ये नौटंकी देश बंद करे। जो देश मेजोरिटी का होता है वो मेजोरिटी का होता है। जिसको रहना है हमारी आस्थाओं परंपराओं को सर झुका करके एक्सेप्ट करे, और जिसको नहीं रहना है वो अभी चला जाए इस देश से, धक्के मार के निकालो सर। इस एनफ इज एनफ यार। पूरे देश में नंगा नाच मचा पड़ा है, तो हम हमें साला भाईचारा छू रहा है, हम सेक्युलर के गुलाम बने घूम रहे हैं। हमको हर एक की थोड़ी में हाथ डाल के पूछ रहा है भाईजान आपको क्या चाहिए। भाईजान को सुबह 4 जूते और रात को 4 जूते चाहिए, इसी में अपनी औकात में रहेंगे। ये चाइना में जो हो रहा है इनके साथ में, यही भारत के सारे नागरिकों को करना चाहिए। यहाँ नौटंकी बहुत है, हमें सबको साथ लेके चलना है। या मेरा रास्ता, या हमारा कोई रास्ता नहीं भाई। तुम्हारा रास्ता मक्का है, जाओ लोटा लो और वहीं चले जाओ। हमारी जान मत खाओ यहाँ पर। तुम इस लायक नहीं हो, तुम मानव सभ्यता में रहने लायक ही नहीं हो। तुम हूश पागल लुटेरे हो, तुम्हारे यहाँ यही सब काम होता है, वही फिलॉसफी है, उसको तुम ज्ञान बता रहे हो कि ये मजहब है। और कल में डिबेट में था एक जाहिल किस्म का मुल्ला जो है वो हमको साइंस बता रहा है। अरे हमने कहा 42,000 मंदिरों पे हम तो दावे से कहते हैं साइंस से प्रूव कर दो कि वो मंदिर है कि नहीं मंदिर। तुम्हारी औकात नहीं है कहने की, क्योंकि साइंस तुम्हारी वहां से शुरू होती है कि तुम कहते हो जमीन चपटी है। तुम कहां से साइंस के बारे में बात करोगे भाई। तुम तो कहते हो कि जो पहाड़ है ये पेपर वेट है। अबे कहां से लाते हो जाहिलो, ये मतलब कौन सी दुनिया से आते हो यार तुम। और तुम उन लोगों को चैलेंज करते हो जो पूरी दुनिया, पूरा उनकी उत्पत्ति ही साइंटिफिक है। तो मैं कल उससे यही कह रहा था, भैया तुम्हें एएसआई की बात समझ में नहीं आएगी, तुम्हें कोई साइंटिफिक बात तो तुमसे हो नहीं सकती है, क्योंकि ऊपर से किताब आई थी, बिना कोरियर के किताब आ गई है, उसे पढ़े जा रहा। तो ये इन पागलों से दुनिया में कहीं नहीं हो सकता सर। ये पागलपन हिंदुस्तान
हम देखते हैं कि किस तरह से आज के राजनीति में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का, माला पहनाने का, फूल अर्पित करने का कई पार्टियां और कई नेता एक झूठा दिखावा करते हैं। मैं झूठा क्यों कह रहा हूं? जैसे मान लो आपका बेटा है, आप अपने बेटे को बोलो बेटा इस रास्ते चल, बेटा उस रास्ते तो चले नहीं। जो आप कहो उसका उल्टा करे, जो काम आप कहो उसका उल्टा करे, जो सीख आप दो उसकी उल्टी करे, और रोज सवेरे आपकी तस्वीर लगा के उसके आगे माला फूल सब चढ़ाए और आपकी पूजा करे, तो आप क्या करोगे? 2 थप्पड़ मारोगे उसको कि मैं जो कहता हूँ वो तो करता नहीं है, और मेरी माला मेरे को रोज माला चढ़ा के और फूल चढ़ा के फूल पत्ती और धूप दीप करता है। ये बताइए, आपको अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान, मलिक मोहम्मद जायसी, अशफाकुल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नजर नहीं आते? आज हमारे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि पॉलिटिकल क्लास में कोई उनसे बड़ा आलिम फाजिल मुस्लिम हो जो बात करके दिखा दे, मगर ये उसे नहीं मानते। हमने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया, आलमे इस्लाम में बैतुल हिकमत के बाद से पिछले 700-800 सालों में उनसे बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ, पर उसको नहीं मानते। ये किसको मानते हैं? जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, बुरहान वानी। इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। यहां सोच कट्टरपंथी जहनियत की है। अभी एक भाई साहब ने बड़ा अच्छा कहा, पिंड विच ब्याह वर्गा माहौल है, तो स्कूल विच भी ब्याह वर्गा माहौल होएगा, और धीरे धीरे अभी 36 स्कूलों में होगा, पूरे पंजाब के सारे स्कूलों में और सारे पिंडों के अंदर ब्याह वर्गा माहौल होने लग जाएगा। तो आज जिस तरह से यहाँ, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओ चलो ढोल वाले बैंड बजा लेके आ रहे हो। इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था, कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। इस व्यक्ति ने नीचता की सारी हदें पार कर दी। पहले इसका सांसद महाराणा सांगा जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है, उसके बाद ये कहता है कि इसे गायों से दुर्गंध आती है, और अभी ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा है। ये कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को पैर से तिलक लगाया गया था, पैर की बाईं उंगली से तिलक लगाया गया था। भाई साहब, इस व्यक्ति को हमारे आदर्श महापुरुषों का अपमान करने में बड़ा ही मजा आ रहा है। पहले इसने महाराणा सांगा जी का अपमान किया, और अभी ये छत्रपति शिवाजी महाराज का यानी पूरे भारत का अपमान कर रहा है, और खास करके सभी मराठों का अपमान कर रहा है। मैं वो प्रमाण मांगता हूं जिसमें यह लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को पैर से तिलक लगाया गया। या तो प्रमाण दो या तो माफी मांगो इस पे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश के आदर्श है, पूरे देश के लिए महापुरुष है। बाबा जी मन जगदीश शर्मा जी मुसलमान मुख्यमंत्री होंगे अगली बार जब किसी स्टेट में आपकी सरकार बनेगी? देखिए झा साहब, सबसे पहले तो आज हमारे संविधान रचेता है भीमराव अम्बेडकर जी को यहाँ से नमन।
अंबेडकर जयंती बोलना सीख कर आया करो। बाबा साहब का सम्मान सिर्फ दिखाने भर के लिए नहीं होता। करने लग गए थे। कहते हैं ना कि जब लगी फटने तो खैरात लगी बचने। और वो पता नहीं अंबेडकर जी और जयंती जी और न जाने क्या क्या कह रहे थे। सम्मान टीवी पर दिखाकर नहीं, दिल में होना चाहिए। शब्द निकलते नहीं इनसे। अब आगे प्लीज रुकिए ना। हमारे शास्त्रों में रचित है कि मछली की आंख पर जो तीर मार सकता है वो अर्जुन है। उस युग में वो थे और इस युग में मछली की आंख की तरह निशाना लगाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज जो बात बोली है सब के सब एक साथ बिलख गए। लेकिन इसका तथ्यात्मक मुझे कोई जवाब दे दे। यहां सारे महानुभाव बैठे हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, मुस्लिम क्लैरिक्स भी हैं। आप मुझे बस एक चीज बता दो, अगर हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है तो ये अब्दुल पंचर क्यों साठ रहा है? अरे मस्त बोला रे। अगर वक्फ के पास भारत की सबसे ज्यादा जमीन है तो अब्दुल क्यों पंचर साठ रहा है? अगर वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो हिंदू की लिटरेसी 85% और मुस्लिम की लिटरेसी सिर्फ 66% क्यों है? अगर वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो 14% वाले मुसलमानों की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% क्यों है? अगर वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो हिंदू की पर कैपिटा 1225 2010 के हिसाब से और मुसलमान की पर कैपिटा इनकम 900 से नीचे क्यों है? अगर वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो फिर आप मुझे एक चीज बताइए कि वक्फ की हालात इतने मजबूत होने के बाद भी और सारी जो पार्टियां एक से बढ़कर एक हैं, आप एंगल देखिए। एक पार्टी कांग्रेस जो मुसलमानों के लिए दिन रात जान देने के लिए तैयार रहती है, लेकिन अब्दुल तब भी पंचर ही लगा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुसलमानों को अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मुसलमानों का संशोधित कानून जो आया है सबसे ज्यादा जमीन है आपके पास तो ये क्यों है? मुझे जवाब दे दो। शिवम जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इस कानून के आने के बाद अब्दुल पंचर नहीं लगाएगा? बिल्कुल स्थिति क्या गरीब मुसलमानों की स्थिति बदल जाएगी? अब फर्क बताता हूं क्या है। कानून से तो फर्क पड़ेगा ही, हमने फर्क में बदलाव किया है। इस देश की इंडियन आर्म फोर्सेस में 14% के मुसलमानों की सिर्फ 2% रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि इंडियन आर्मी और इन सब जगहों पर मात्र 2% मुस्लिम। क्यों? हमने बदलाव क्या किया? अब मैं बताता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से आए इस देश में सरकारी नौकरियों में 3% इनका रिप्रेजेंटेशन था, वो बढ़कर 10% हो गया। सच ये है कि कुछ लोग हैं जल्दी से वक्फ की अंबर के पास भी जाएंगे, जल्दी से पैसा खा रहे हैं और अब्दुल को वही दे रहे हैं, उसको ऊपर नहीं आने देते। अच्छा, होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे